दोस्तों, अमेरिका का चुनाव जीतने के बाद ट्रंप मोदी और उनके खासम खास मित्र अडानी अंबानी को तगड़ा झटका देने जा रहे हैं। इलॉन मस्क ने अंबानी को झटका देने का पूरा प्लान तैयार कर लिया है। क्या मुकेश अंबानी की जियो को पछाड़ देगी इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक? इलॉन मस्क की सैटेलाइट इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक कई सालों से भारत में प्रवेश करना चाह रही थी, लेकिन उसको मंजूरी नहीं मिल पा रही थी। अब भारत सरकार ने कहा है कि कंपनी सभी प्रोसीजर को पूरा करने में लगी हुई है। इस बयान के बाद से भारतीय टेलीकॉम कंपनियां चिंता में हैं। खास तौर पर मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि जियो के दाम हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और ऐसे में इलॉन मस्क की कंपनी जब एंट्री मार रही है तो हो सकता है कि कुछ ऑफर भी मिल जाए। इलॉन मस्क के लिए यह सिर्फ संयोग है कि एक तरफ अमेरिका में उन्हें ट्रंप सरकार का हिस्सा बनाने के लिए चुन लिया गया है और दूसरी तरफ भारत में वो अपनी इंटरनेट कंपनी स्टारलिंक को प्रवेश दिलाने में पूरी तरीके से जुट गए हैं। 2022 से आवेदन पेंडिंग में था, लेकिन ट्रंप की जीत में अहम भूमिका निभाने वाले इलॉन मस्क की कंपनी को अब जल्दी मंजूरी मिलने की खबरें आ रही हैं। 2022 से आवेदन किए थे, लेकिन आवेदन पेंडिंग में था, लेकिन जैसे ही ट्रंप की अमेरिका में जीत हुई है, अब उसके बाद से ये खबर आ रही है कि मंजूरी मिलने ही वाली है। तो दोस्तों, क्या ट्रंप के दबाव में आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अडानी और अंबानी को खासा नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? क्योंकि इलॉन मस्क ने ट्रंप को जिताने में अहम भूमिका निभाई है। अब इलॉन मस्क जो भी कहेंगे ट्रंप को मानना पड़ेगा, और अगर भारत को अमेरिका से अच्छे रिश्ते रखने हैं तो फिर ट्रंप की इस बात को मानकर इलॉन मस्क की कंपनी को यहां पर मंजूरी देनी ही पड़ेगी। लेकिन उससे पहले हम चर्चा करते हैं कि आखिर क्या कुछ कहा है भारत सरकार ने और इलॉन मस्क की कंपनी के बीच क्या कुछ बात चल रही है। देखिए, DW की खबर है, क्या मुकेश अंबानी की जियो को पछाड़ देगी मस्क की स्टारलिंक? मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक भारत के दूरसंचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि सैटेलाइट इंटरनेट उपलब्ध कराने वाली मस्क की कंपनी स्टारलिंक भारत के सुरक्षा संबंधी मानकों को पूरा करने की प्रक्रिया में है और प्रक्रिया पूरा होते ही उसे लाइसेंस दे दिया जाएगा। तो दोस्तों, जो कंपनी 2022 से आवेदन करी थी उसको मंजूरी नहीं मिल रही थी, लेकिन अब ट्रंप के जीतने के बाद से खबर आ रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो दूरसंचार मंत्री हैं, उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया है कि सारे मानकों को पूरा करने वाली कंपनी बहुत जल्द है और जैसे ही ये पूरा हो जाएगा हम उसको लाइसेंस दे देंगे। सिंधिया के इस बयान के बाद इस बात का संकेत माना जा रहा है कि स्टारलिंक को लाइसेंस जल्द ही मिल जाएगा। कंपनी कई सालों से भारतीय बाजार में घुसने की कोशिश कर रही है। लेकिन दोस्तों, जो इस बीच ये खबर आ रही है कि मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका लगने वाला है और मुकेश अंबानी इस बात का विरोध शुरू दिन से कर रहे थे कि इलॉन मस्क की कंपनी को भारत में मंजूरी ना मिले, अगर मंजूरी मिले तो उसको पूरी तरीके से नीलामी उसकी की जाए ताकि ज़्यादा पैसा मैं लगाऊं तो मुझे वो प्रोजेक्ट मिल जाए। लेकिन पूरी तरीके से अब ट्रंप की जीत के बाद कहीं ना कहीं अगर भारत को अमेरिका से रिश्ते मजबूत करने हैं और ट्रंप से दोस्ती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बरकरार रखना है तो फिर इलॉन मस्क की कंपनी को मंजूरी बहुत जल्द देनी पड़ेगी। 2022 से मामला पेंडिंग में था, लेकिन ट्रंप के जीतने के एक हफ्ते बाद ये खबर आ गई कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि मानकों को कंपनी पूरा कर रही है, जैसे ही पूरा करेगी उसको मंजूरी मिल जाएगी, लाइसेंस तुरंत दे दिया जाएगा। अब हम दूसरी खबर पर नजर डालते हैं कि आखिर मुकेश अंबानी किस बात का विरोध कर रहे हैं और इलॉन मस्क की कंपनी और मुकेश अंबानी की जियो की कंपनी में क्या कुछ बातचीत चल रही है और किन बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद फंसा हुआ है। देखिए, इस समय भारत के ब्रॉडबैंड बाजार में मुकेश अंबानी की रिलायंस जियो का वर्चस्व है। उसके पास 1.4 करोड़ सब्सक्राइबर हैं। रॉयटर्स के मुताबिक स्टारलिंक ने भारत सरकार को कहा है कि वो सरकार की सभी जरूरतें भी पूरी करेगी। ये हरी झंडी मिलने के बाद कंपनियों को ब्रॉडबैंड सेवाएं देना शुरू करने के लिए स्पेक्ट्रम लेना आवश्यक होता है और उसे लेकर मस्क और अंबानी के बीच पहले ही खींचातान चल रही है। अक्टूबर में भारत सरकार ने कहा कि सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी करने की जगह सरकार फैसला करेगी कि किसे देना है और मस्क भी यही चाहते थे।
जबकि अंबानी नीलामी करवाने का समर्थन कर रहे थे। तो दोस्तों, मस्क चाह रहे हैं कि सरकार ही दे दे कि सरकार किसको देना चाहती है टेंडर, लेकिन मुकेश अंबानी चाह रहे हैं कि इसकी पूरी तरीके से नीलामी हो ताकि जो ज्यादा पैसा लगा सके उसको ये टेंडर मिल सके। लेकिन इलॉन मस्क चाहते हैं कि सरकार अपने आप से दे दे, और सरकार ने भी ये कह दिया है कि हम ये तय करेंगे कि किसको देना है और किसको नहीं देना है। तो सरकार के इस फैसले के बाद मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका लगने वाला है। क्या ट्रंप की दबाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी भारत सरकार, क्या ट्रंप के दबाव की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब दबाव में आ गए हैं, जियो को पूरी तरीके से झटका देने जा रहे हैं? जिस तरीके से पहले जियो जब नया नया आया था तो उसने फ्री सेवाएं दी थी, अब यही कहा जा रहा है कि जब इलॉन मस्क की कंपनी भारत आएगी स्टारलिंक, तो वो भी शुरुआत में फ्री सेवाएं दे सकती है, जिसकी वजह से भारत में जितनी ऐसी कंपनियां हैं सबको बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसीलिए सारी कंपनियां चिंतित हैं और खास तौर पर मुकेश अंबानी को ये डर सता रहा है कि अगर स्टारलिंक आ गया तो मेरा पूरा बिजनेस साफ तौर पर बैठ जाएगा। अंबानी के पास 47 करोड़ से ज्यादा टेलीकॉम उपभोक्ता भी हैं और वो स्पेक्ट्रम की नीलामी में 160 अरब रुपयों से ज्यादा खर्च कर चुके हैं। लेकिन उन्हें चिंता है कि उनके ब्रॉडबैंड उपभोक्ता और उसके बाद मुमकिन है डेटा और वॉइस के ग्राहक मस्क के पास चले जाएंगे। अब मैं ये बात क्यों कर रहा हूँ कि इलॉन मस्क की कंपनी स्टारलिंक जब भारत आएगी तो वो फ्री में सुविधाएं दे सकती है, क्योंकि जब ऐसे ही स्टारलिंक ने केनिया में ऐसे प्रोजेक्ट की शुरुआत करी तो वहां पर बहुत ही मामूली दरों में लोगों से पैसे लिए गए, और जबकि इसी सारी सुविधाओं का चार्ज अमेरिका में $120 प्रति माह है। देखिए, जब केनिया में स्टारलिंक ब्रॉडबैंड शुरू किया था तब उन्होंने उसका शुल्क सिर्फ $10 प्रति माह रखा था, जबकि अमेरिका में यही शुल्क $120 प्रति माह है। केनिया में उनकी इस रणनीति से स्थानीय कंपनियां परेशान हो गई थी। तो साफ तौर पर स्टारलिंक के आने की वजह से जब से ये खबरें आई हैं और दूरसंचार मंत्री सिंधिया ने यह कहा है कि बहुत जल्द कंपनी सारे मानकों को पूरा कर लेगी और उसको लाइसेंस दे दिया जाएगा, तो भारतीय कंपनियां पूरी तरीके से चिंता में हैं। खास तौर पर मुकेश अंबानी को तगड़ा झटका लगने वाला है कि जिस तरीके से जियो, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरीके से बढ़ावा दिया, पहले फ्री सेवाएं दी गई और उसके बाद लगातार अब उसके दाम बढ़ते ही चले जा रहे हैं। यह आरोप सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लगता है कि उनके कुछ ही उद्योगपति लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, कि किस तरीके से उनके कर्जे माफ किए जा रहे हैं और उनको तमाम तरह की सुविधाएं दी जा रही थी। तो क्या अब ट्रंप की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये खास मित्र अपना बिजनेस पूरी तरीके से ठप करने जा रहे हैं, क्योंकि स्टारलिंक की एंट्री होने जा रही है भारत में। देखिए, अब भारतीय कंपनियों को भी इसी तरह की स्थिति का डर सता रहा है। जियो ने भारत के दूरसंचार नियामक TRTI से कहा है कि स्पेक्ट्रम की नीलामी ही होनी चाहिए, जबकि मस्क का कहना है कि यह अभूतपूर्व होगा, क्योंकि लंबे समय से पूरी दुनिया में सैटेलाइट स्पेक्ट्रम का आवंटन ही होता रहा है, यानी कि सरकार ही अपने आप खुद से दे देती है, उसकी नीलामी नहीं होती है। मस्क इसी पर जोर दे रहे हैं और भारत सरकार भी इसी पर तैयार हो चुकी है, लेकिन अंबानी किसी भी सूरत में तैयार नहीं हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि नीलामी की वजह से सभी कंपनियों का खर्च बढ़ जाएगा और इससे इन सेवाओं को शुरू करने पर असर भी पड़ सकता है। तो दोस्तों, ट्रंप की जीत के बाद से ही भारत को झटके पे झटका लगता चला जा रहा है। जिस दिन ट्रंप की जीत हुई उसी दिन शेयर मार्केट पूरी तरीके से धड़ाम हो चुका था। और अब दूसरी खबर यह आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खास मित्रों को अब नुकसान होने चला है, क्योंकि स्टारलिंक को मंजूरी मिलने वाली है और स्टारलिंक जो चाहता है अब सरकार उसी को मानने के लिए तैयार हो गई है। तो जिस तरीके से इलॉन मस्क ने पूरी तरीके से अहम भूमिका ट्रंप के चुनाव प्रचार में लगाई, खुलकर उन्होंने ट्रंप का चुनाव प्रचार किया और ट्रंप की अब शानदार जीत हुई है। तो क्या अब ट्रंप के वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने खास मित्रों को नुकसान पहुंचाने जा रहे हैं? क्योंकि ऐसी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। और स्टारलिंक अगर भारत में आ जाता है, क्योंकि जो दूरसंचार मंत्री सिंधिया उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि सारे मानकों को पूरा कर रही है और जल्दी ही लाइसेंस दे दिया जाएगा, तो क्या अंबानी के विरोध के बाद भी ये कंपनी भारत आ जाएगी और अपना बिजनेस स्टार्ट कर देगी? अब ये देखने की बात होगी। इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए देश नीति। धन्यवाद।